पाकिस्तानियों की खुश नसीबी है कि मुल्क के तमाम सियासी और गैर सियासी मसाइल 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से यकसर हल हो गए हैं। आर्मी चीफ की तकर्री का मसला हुकूमतों के लिए एक दर्द सर रहता था, लेकिन वो मसला अब इस तरीके से हल कर लिया गया है कि अगले 10 साल किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं रही। 2025 खत्म होने को है और अगले 5 साल किसी नए तकर्रुरनामे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2030 से आगे का रास्ता कानूनी और आईनी तरीके से हमवार हो चुका है। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से किसी किस्म का कोई इबाम रखा ही नहीं गया। 1973 के आइन में वाज़ेह तौर पर सब कुछ दर्ज कर दिया गया है, हत्ता कि हर मुमकिन अंदेशे की गुंजाइश खत्म कर दी गई है। तरीके इंसाफ के लिए हमदर्दियां रखने वाले मारूफ लिखारी और तजियाकार कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर अपने सियासी तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि 73 के आइन को बेचारा ही कहना चाहिए, इसके लिए कोई और तशरीह फिट नहीं होती। जुल्फिकार अली भुट्टो की कोशिशों से बनाए गए पाकिस्तान के मुतफ़क्का आइन के साथ तो वो हुआ जो भुट्टो के फरिश्तों ने भी कभी ना सोचा होगा। आइन के साथ खिलवाड़ तो शुरू दिन से ही होने लगा था। मर्द मोमिन मर्द हक जियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता उलटने के बाद आइन का बिस्तर ही गोल कर दिया। गैर जमाती इंतखाबात के बाद आइन का किताबचा खोला भी तो इतनी तरमीमात के साथ के उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया गया। कुछ ना कुछ फिर भी बचा हुआ था, लेकिन ये जो मुबारक साल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, इसमें जो कसर बची थी वो पूरी कर दी गई है। अयाज अमीर कहते हैं कि कोई फिर भी बचे हुए किताबचे को 73 का आइन कहे तो इसकी मर्जी, इसे अब 2025 का अनमोल तोहफा समझना चाहिए। नई तरमीम के जरिए अस्करी तकर्रियों की राह बिल्कुल साफ सुथरी कर दी गई है। अदलिया के साथ भी वो कुछ हुआ है जो कभी भूला ना जाएगा। मसला अब ये नहीं कि आला अदलिया के इख्तियारात गिने जाएंगे, बल्कि ये देखा जाएगा कि आला अदलिया के पास रह क्या गया है। पहले अदवार में जबरदस्ती के हुक्मरान नए हलफ का शोशा खड़ा करके मर्जी के जज साहिबान का चुनाव कर लिया करते थे। अब की बार ये इनकलाबी कदम लिया गया कि मर्जी के जज साहिबान का तरद्दुद नहीं किया गया, बल्कि नफासत के तमाम तरीके एक तरफ रखकर साफ बिल्डोजर चलाया गया है। अयाज अमीर कहते हैं कि किसी जज साहब को कुर्सी से हटाया नहीं गया। सब जजेस अपनी कुर्सियों पर विराजमान हैं, लेकिन जो मिजाज यार में था वो निहायत खुशअस्लूबी से पूरा हो गया है। चूं चरा के तमाम जाविये खत्म कर दिए गए हैं और लुत्फ की बात यह है कि वकला बिरादरी की भारी तादाद ने अदलिया मुकाम मुहिम में ताउन का किरदार अदा किया है। कानूनदान हमेशा ही समझदार होते हैं, लेकिन मुमलिकत खुदादाद पर जो ये रुत आन पड़ी है, इसमें कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं। वो दिन गए जब सड़कों पर कानून की हुक्मरानी के नारे लगाया करते थे। अब दोस्त अहबाब ऊंची कुर्सियों और मरात पर नजरें रखते हैं। इसे एक मुस्बत तब्दीली ही कहा जा सकता है, क्योंकि मुमलिकत का सारा मिजाज ऐसा बन गया है कि हर एक अपने फायदे की सोचता है। इलेक्शंस का तरीक़ेकार भी इस तरह वज़े कर दिया गया है कि इंतखाबी अमल से सारी टेंशन खत्म हो गई है। सोवियत यूनियन के अजीम रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने इंतखाबी अमल के बारे में कहा था कि अहमियत वोटों की नहीं बल्कि वोट गिनने वालों की होती है। वही सुनहरी उसूल अब यहाँ का इलेक्शन उसूल बन चुका है। ये उसूल पहले हमने 2018 के इलेक्शन में देखा और फिर 2024 के इंतखाबात में इसे दोहराया गया। अब यकीन से कहा जा सकता है कि इस अहद इस्तेकाम में इलेक्शन ऐसे ही साफ अंदाज में हुआ करेंगे। जो सरकारी इत्तेहाद का नुमाइंदा होगा उसी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि अहमियत वोट की बजाय वोट गिनने वालों की होगी। इस कबाहत से भी जान छुड़ाई जा चुकी है कि वोट गिनने के वक्त उम्मीदवारों के इलेक्शन एजेंट मौजूद हों, लिहाजा अब इलेक्शन में गंद पड़ने का इम्कान खत्म हो गया है। अयाज अमीर कहते हैं कि अब तो पाकिस्तान में जलसे जुलूस भी खत्म हो गए हैं। पीटीआई जो जलसे कर बैठी अहद इस्तेहकाम के शायद आखिरी जलसे थे। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जलसे कराती फिरे, लेकिन उसका इस्लामाबाद या पंजाब पर क्या असर पड़ेगा। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में तो नौ मुंतखब इमरान के सामने मियां नवाज शरीफ का खिताब सुनने से ताल्लुक रखता है। मैंने इनकी तकरीर सुनी और मुझे मौला की शान का एतराफ़ करना पड़ा। इमरान की भी दाद देनी पड़ती है कि सर ऐसे हिला रहे थे जैसे कोहे तूर के सामने बैठे हों। ज्यादा कुछ कहना जचता नहीं, क्योंकि इस कुएं का पानी हम भी पी चुके हैं। मगर इतना याद है कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जब होती थी तो इनमें खुशामद के ऐसे पहाड़ खड़े किए जाते कि हिमालय के पहाड़ सुने तो शर्मा जाएं। एक जुमला बार बार दोहराया जाता कि कायदे मोहतरम, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम आपके मुंतजिर हैं। कई मेंबरान मक्खन लगाने के वाकई चैंपियन थे। खैर, दौरे इस्तेहकाम में सियासत के चैप्टर को अब क्लोज समझना चाहिए।
टीवी चैनल बहुत हद तक नापसंदीदा चेहरों से साफ हो चुके हैं। अखबारात की हालत वैसे ही पतली है और सोशल मीडिया के दौर में वैसे भी अखबारात को कौन पढ़ता है। सोशल मीडिया की अलबत्ता ये कबाहत है कि इसमें बहुत कुछ मनगढ़ंत भी होता है और यार लोग खासे मुबालगे से काम लेते हैं। यूट्यूब पर जहां बहुत शानदार बातें हैं, वहीं डॉलर की जुस्तजू में पाकिस्तानी सहाफत का सत्यानाश हो गया है। हर कोई यूट्यूबर बना हुआ है। जब आपने रोज एक वीलॉग करना है और बात करने के लिए कुछ ना हो तो कच्ची खबरों को तूल देना पड़ता है। यही वजह है कि बहुत से वीलॉग बेमायने लगते हैं। बात को बतंगड़ बनाने की कोशिश हो रही होती है। अयाज अमीर मरियम नवाज की हुकूमत के हवाले से तबसरा करते हुए कहते हैं कि पंजाब में एक ना खत्म होने वाली इश्तहारी मुहिम की दाद देना पड़ती है। गुमान होता है कि पंजाब में कोई इनकलाब आ चुका है और तरक्की की मंजिलें किसी अनहोनी रफ्तार से तय हो रही हैं। सहाफत की ये हालत कि जो तालीम और सेहत के निज़ाम आउट सोर्स हो रहे हैं, इस मौजू पर कोई एक मजमून नजरों से नहीं गुजरा। हर तरफ चुप लगी हुई है। अगले रोज मालूम हुआ कि आउटसोर्स पॉलिसी के तहत हमारे करीब के गांव पीरवाल के बच्चियों का स्कूल एक मकामी दुकानदार ने ले लिया है। इनकलाब के तनाजुर में इसे भी एक इनकलाबी कदम समझना चाहिए। अब वतन अजीज में ये जानकारी भी हो गई है कि रोने रवाने का कोई फायदा नहीं। मुजम्मती बयानात देते रहें। अडियाला जेल के सामने कोई छोटा मोटा धरना होने से भी फर्क नहीं पड़ता। हम ये बात समझ चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को पता नहीं कब ये बात समझ आएगी। बस ये टीटीपी और बलूचिस्तान वाला मसला है। इसका फिलहाल तो हल ये निकाला गया कि इन दोनों मसलों को हिंदुस्तान के खाते में डाल दिया गया है। हमले अलबत्ता रुक नहीं रहे। कहीं ना कहीं जरूर इस पर कुछ सोच विचार हो रही होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।